हेलो दोस्तों, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन सी पीटीसी पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10th के बायोलॉजी के बुक साथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहले बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो जैसे कि हम लोग चैप्टर 1, 2, 3, 4 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कर चुके हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रश्न संख्या चैप्टर 5, 4 हो गया है उत्सर्जन। हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 5 नियंत्रण और समन्वय, यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर 5 का हम लोग करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सारे प्रश्नों को क्या करेंगे। तो दिखाइए सर क्या है लघु उत्तरीय प्रश्न में। जैसा कि दिखाई दे रहा होगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न टोटल कितने प्रश्नों की संख्या है। टोटल प्रश्न की संख्या 20 है। उसके बाद फिर कौन प्रश्न पढ़ेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न की टोटल संख्या कितनी है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न की टोटल संख्या कितना है, 14। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे जो 7 प्रश्न संख्या है। तो देरी न करते हुए चलते हैं प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न की प्रश्न संख्या फर्स्ट की ओर। अरे पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन से पीटीसी। चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या पहला क्या कह रहा, पौधों में शारीरिक कार्यों का नियंत्रण किस विधि से होता है। पौधों में शारीरिक कार्यों का नियंत्रण किस विधि द्वारा होता है। तो पौधों में होता है जो शारीरिक नियंत्रण किस विधि द्वारा आता है। उत्तर हो जाएगा रासायनिक नियंत्रण विधि द्वारा। कौन विधि द्वारा, रासायनिक नियंत्रण विधि द्वारा। प्रश्न संख्या चलते हैं 2 क्या कह रहा। प्रश्न संख्या कह रहा, पौधों में हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है। पौधों में हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो उत्तर हो जाएगा पौधों के शीर्ष स्तंभ से होती है। पौधों में हार्मोन की उत्पत्ति पौधों के शीर्ष स्तंभ से होती है। प्रश्न संख्या 3, किन्हीं 2 पादप वृद्धि वर्धक पदार्थ के नाम लिखें। किन्हीं 2 पादप वृद्धि वर्धक पदार्थ के नाम लिखे। तो उत्तर हो जाएगा ऑक्जीन, दूसरा हो जाएगा जिबरेलिन। किन्हीं 2 पादप वृद्धि वर्धक पदार्थों के नाम, पहला ऑक्जीन और दूसरा जिबरेलिन। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 की ओर। 4 क्या कह रहा है, एक पादप वृद्धि रोधक हार्मोन का नाम लिखें। एक पादप वृद्धि रोधक हार्मोन का नाम लिखें। उत्तर हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। कौन एसिड, एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं 5 की ओर। 5 क्या कह रहा, फल पकाने वाले हार्मोन का क्या नाम है। फल पकाने वाले हार्मोन का क्या नाम है। तो उत्तर हो जाएगा एथिलीन। फल पकाने वाले हार्मोन का नाम क्या है, एथिलीन है। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 6, पत्तियों के विलयन में किस कार्बनिक रसायन की मुख्य भूमिका रहती है। पत्तियों के विलयन से किस कार्बनिक रसायन की मुख्य भूमिका रहती है। तो उत्तर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल रसायन की भूमिका रहती है। कौन अम्ल जी, एब्सिसिक अम्ल रसायन की भूमिका रहती है। उसी प्रकार प्रश्न संख्या 7 चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या रहा, पादप हार्मोन क्या है। कौन हार्मोन, पादप हार्मोन क्या है। तो उत्तर हो जाएगा पौधों में वृद्धि एवं समन्वय हेतु जिस रसायन का उपयोग होता है उसे पादप हार्मोन कहते हैं। पौधों में वृद्धि एवं रसायन के लिए जिस हार्मोन का उपयोग होता है उसे कौन हार्मोन कहते हैं, पादप हार्मोन कहते हैं। प्रश्न संख्या कितना, 8 कह रहा, हार्मोन्स की कोई एक विशेषता लिखे। हार्मोन्स की कोई एक विशेषता लिखे। क्या हो जाएगा, हार्मोन्स की कोई एक विशेषता हो जाएगा, हार्मोन्स पौधे की वृद्धि एवं प्रजनन में सहायक होते हैं। हार्मोन्स होते हैं जो पौधे के वृद्धि एवं प्रजनन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। कलर है, क्लियर है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहले बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्रश्न संख्या 9 कह, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है। तो उत्तर हो जाएगा नेफ्रॉन ही इसका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक ऊंचाई। प्रश्न संख्या 10, मनुष्य के तंत्रिके तंत्र के
तीन प्रमुख भागों के नाम लिखे। मनुष्य के तंत्रिकीय तंत्र के तीन प्रमुख भागों के नाम लिखे। उत्तर हो जाएगा पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा हो जाएगा परिधीय तंत्रिका तंत्र, तीसरा हो जाएगा स्वायत्ता तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और चौथा हो जाएगा स्वायत्ता तंत्रिका तंत्र। प्रश्न संख्या 11 में चलते हैं। कह रहा प्रश्न संख्या 11 क्या है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के निर्माण की दो प्रमुख रचनाएं कौन सी है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के प्रमुख दो रचनाएं कौन सी है? तो दो प्रमुख रचनाएं कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क और कौन रज्जु? मेरुरज्जु। प्रश्न संख्या 12, मस्तिष्क के चारों ओर स्थित पतली झिल्ली क्या कहलाती है? मस्तिष्क के चारों ओर स्थित पतली झिल्ली क्या कहलाती है? तो मस्तिष्क के चारों ओर स्थित पतली झिल्ली क्या कहलाती है? मेनिजेम कहलाती है। मस्तिष्क के चारों ओर पतली झिल्ली मेनिजेज कहलाती है। प्रश्न संख्या 13 क्या करा? प्रश्न संख्या 13, अग्र मस्तिष्क के दो मुख्य भागों के नाम लिखें। अग्र मस्तिष्क के दो मुख्य भागों के नाम लिखें। तो उत्तर हो जाएगा लाल फैक्ट्री और सेरेब्रम। सेरेब्रम, लाल फैक्ट्री और कौन ब्रम? सेरेब्रम। प्रश्न संख्या 14, मस्तिष्क में वृद्धि और चतुराई का केंद्र क्या है? मस्तिष्क में वृद्धि और चतुराई का केंद्र क्या है? उत्तर हो जाएगा सेरेब्रम। कौन ब्रम? सेरेब्रम है। प्रश्न संख्या कितना? चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। क्या कह रहा प्रश्न संख्या 15, जंतुओं के शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का रासायनिक नियंत्रण और समन्वय किसके द्वारा होता है? जंतुओं के शरीर में होने वाले विभिन्न क्रियाओं का रासायनिक नियंत्रण और समन्वय किसके द्वारा होता है? तो उत्तर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा। प्रश्न संख्या 16, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली तीन अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखें। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली तीन अंतः ग्रंथियों के नाम लिखें। तो उत्तर हो जाएगा पहला पीयूष ग्रंथि, दूसरा हाइपोथैलेमस ग्रंथि, तीसरा थायराइड ग्रंथि। कितनी ग्रंथि? तीनों ग्रंथि होगी। अगला प्रश्न संख्या 17 करा एंड्रीनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग से स्रावित होने वाली एंड्रीनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग से स्रावित होने वाली हार्मोन के नाम लिखें। एंड्रीनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग से होने वाले स्रावित हार्मोन के नाम लिखें। उत्तर हो जाएगा एल्डोस्ट्रोन। कौन स्ट्रोन? एल्ड्रोस्ट्रोन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, थायरॉक्सिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? क्वेश्चन है थायरॉक्सिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? उत्तर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि के द्वारा। किसके द्वारा? थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। अगला प्रश्न संख्या 19 कह रहा है ब्रीसन द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन का क्या नाम है? ब्रीसन द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन को क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन। क्या कहेंगे? टेस्टोस्टेरोन। कौन? टेरेन, टेस्टोस्टेरोन। प्रश्न संख्या 20 जो कि अति लघुत्तरीय प्रश्न के लास्ट प्रश्न है। 20 क्या कह रहा है? रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का नाम है? रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाले हार्मोन के नाम लिखें। उत्तर हो जाएगा अग्नाशिक ग्रंथि इंसुलिन स्रावित हार्मोन। यानी कि कौन हार्मोन है जी? अग्नाशिक ग्रंथि से निकलता है इंसुलिन स्रावित हार्मोन। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलते हैं हम लोग